हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे सब क्या हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में व्यस्त मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। इसी के उपलक्ष्य में एसके स्टडी एकेडमी टॉप एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम सीईटी ग्रेजुएशन में आने वाले हूबहू महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू की बात करेंगे, जो इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले जो 12th का एग्जाम है सीईटी का 23 अक्टूबर को वो, या फिर 1 दिसंबर को पशु परिचय का वो, या फिर पटवार एलडीसी सारे एग्जाम में ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही कड़ी मेहनत करने वाले बच्चों के लिए एसके स्टडी एकेडमी एक एप्लीकेशन लेके आए हैं। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपए में दे रहा है, जो कि राजस्थान के कोई और एकेडमी कोई और कोचिंग सेंटर नहीं देगा। वो एसके स्टडी एकेडमी सिर्फ और सिर्फ एसके स्टडी एकेडमी ही लेके आए हैं कि 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपए में। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट जो टॉप एमसीक्यू के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। आप अगर जीवन में कलेक्टर बनना चाहते हैं तो सीख लीजिए कि कौन सा काम कलेक्टर नहीं करता है। पहला है भू राजस्व का एकत्रीकरण, दूसरा कानून व्यवस्था का रखरखाव, तीसरा आयकर का एकत्रीकरण, चौथा भू दस्तावेजों का रखरखाव। इस प्रश्न का आप उत्तर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी, आयकर का एकत्रीकरण। जो इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है, जो एकत्रीकरण है, वो कलेक्टर नहीं करता है। इसका सही उत्तर जाएगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं। पहला है कार्यकारी विभाग, दूसरा प्रशासनिक विभाग, तीसरा प्रभाग, चौथा निदेशालय। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो राज्य सचिवालय में होते हैं, राज्य सचिवालय में स्थित होते हैं। ये आपको जनरल नॉलेज या फिर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हिंदी के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सर्वनाम वे शब्द जो। सर्वनाम की परिभाषा बतानी है दोस्तों आपको। सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वे शब्द जो विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या सभी शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम कौन सा है। आपको इन चारों में से बताना है कि पूर्णतः एक वचन सर्वनाम, एक वचन बहुवचन सर्वनाम होते हैं ना, उनमें से एक वचन सर्वनाम इन चारों में से कौन सा है। पहला है मेरे, दूसरा है आप, तीसरा जो, तो तीसरा है तेरे। इन चारों में से आपको बताना है कि पूर्णतः एक वचन कौन सा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों मेरे। मेरे एक ऐसा शब्द है जो कि एक वचन से संबंधित है, बाकी आप, जो और तेरे ये बहुवचन सर्वनाम से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है अन्य पुरुषवाचक, दूसरा उत्तम पुरुषवाचक, तीसरा मध्यम पुरुषवाचक, चौथा नीच पुरुषवाचक। इसका सही उत्तर आपको वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों। इसका सही उत्तर है नीच पुरुषवाचक। नीच पुरुषवाचक यह पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों में नहीं आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, वह सर्वनाम कौन सा होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक व निश्चित ज्ञान हो। ठीक ठीक या फिर निश्चित ज्ञान हो। अगर निश्चित ज्ञान हो तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और जो जिसका संबंध पुरुष या फिर निज या संबंध हो तो उसका जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका परिभाषा हो जाएगी। आगे चलते दोस्तों। इसका सही उत्तर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका एक शब्द है किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। जिसका एक शब्द है जिसका यौगिक रूप कौन सा है आपको बताना है। वह, ये, जो और सो। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत आता है जो और सो। जो और सो जहां पर आप दिखेगा वो आप सीधे ही वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कर सकते हैं। और जो ये जिसका है ये भी जो से संबंधित है, जो कि संबंध सर्वनाम से का यौगिक रूप है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भी दूध का दूध और पानी का पानी होता है, पंक्ति में कौन सा कारक है? ये एक वर्ड, एक लाइन है कि आज भी दूध का दूध पानी का पानी होता है। इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है दोस्तों। पहला है अधिकरण कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा है संबंध कारक, चौथा है संप्रदान कारक। इसमें सही उत्तर बताना दोस्तों। इसका उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछलियां जल में रहती हैं, ये एक लाइन है। इसमें बताना आपको कि इसके अंदर कौन सा कारक है। पहला अधिकरण कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा संबंध कारक, चौथा संप्रदान कारक, या अगला अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है जो कि इस लाइन के अंदर है। मछलियां जल में रहती हैं, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, अपादान के लिए अधिकरण में पेपर, अधिकरण में आ रहा ना में, तो ये जो लाइन है मछलियां जल में रहती है वो अधिकरण कारक से संबंधित है। आगे चलते आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है, ये लाइन है जिसमें बताना आपको कि कौन सा इसमें कारक है। पहला संप्रदान कारक है, दूसरा अपादान, तीसरा संबंध, या चौथा अधिकरण। इसमें बताना आपको कि इस लाइन में स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है, इस लाइन के अंदर कौन सा कारक है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु इस लाइन में है, क्योंकि यहां पर में आ रहा है, में पेपर, इन तीनों में से कोई भी आ जाता है तो वहां पर अधिकरण कारक माना जाता है। तो ये था आज का जो टॉप एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा एसके स्टडी एकेडमी की टीम के साथ और बने रहेगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस जो एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है उसका लिंक और इस टेस्ट सीरीज जो टॉप एमसीक्यू की सीरीज हमने यूट्यूब पर चलाई, इसका लिंक, दोनों का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप दोनों को सपोर्ट कीजिएगा और इस पहल को सफल बनाइएगा। मिलते हैं इस टॉप एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।